कुछ नहीं जानता है। 50 मुर्दा आज तक दफन किया होगा, आज तक ये दुआए जनाजा याद ना कर सके। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नीयत याद नहीं है। 50 मुर्दों को मिट्टी दे चुका है, आज तक दुआए मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं है। कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में मेरा इस्लाम नहीं है, खतरे में तू है, तेरा समाज है। अरे मेरा मजहब इतना कमजोर नहीं है कि किसी के शिकायत करने से खतरे में आ जाएगा। ये मजहब इस्लाम है, वो इस्लाम है जो अबू बकर आ गए तो पूरी दुनिया ने उसे सदाकत का ताज पहना दिया। जरूरी है अपने मौत की तैयारी करो। माँ बाप है जिंदा, कुछ खिला पिला दो। कसम खुदा की मरने के बाद बड़ी पछताओगे। रात में अकेले रोओगे, बेटा रोएगा अलग, बहन भाई बेटी रोएगी अलग। सोचेगा माँ को मैंने बैठ के अपने हाथों से कुछ खिला क्यों नहीं दिया था। आज हम लोग के माँ बाप नहीं, आज हम लोग सोच रहे हैं काश हमारे माँ बाप आज मेरे पास होता तो हम क्या क्या नहीं खिलाते हैं। लेकिन जब पास था तो लोग उसका ख्याल नहीं करता था, उसका ख्याल लोग नहीं करते हैं। और जब माँ बाप चले जाते हैं तब इंतज़ार, रात में जब आता है घर, अब सुना सुना देखता जहाँ माँ सोई रही वो घर खाली है, जहाँ बाप था वहाँ घर खाली है। वो बेटा बहुत देर तक सोचता है, लेकिन अब सोच के क्या करोगे, पहले सोच लिया होता। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। इसलिए मौत आएगी और अपने हाथों से, मेरी माँ बहनें आप भी बैठी हैं, आप भी बैठी हैं, आपको भी मरना है। और आप जब मरेंगे तो आपके साथ हम लोगों से ज़्यादा कपड़ा आपको दिया जाएगा। हम लोगों को तो 3 कपड़ा देता है, इन लोगों को 5 कपड़ा दिया जाएगा। क्यों? 2 कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। इसलिए कि तुम अपने माथे को भी बांध लो, अपने सीने को भी बांध लो। लेकिन आजकल की शादियों में कभी जाना ना, शादी घर जाते हो ना, शादी जहाँ होती तहाँ जाके देखना औरतों के रूप रंग। जिंदगी में घर में उस तरह नहीं रहती है। घर में बीवी सब उस तरह कभी रहती है? घर में बीवी रहेगी भूत के तरह, डाकिन के तरह, ऐसे घूमेगी लगता भूत आ रही है। और जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा मुंह में रगड़ेगी, 1 कोट 2 पचड़ा 3 पचड़ा हो गया। और सबसे ज़्यादा कपड़ा बढ़िया है, ईद में वो कपड़ा नहीं पहनेगी, वो शादी घर पहन के जाएगी। इतना बन संवर के सज धज के लोग परेशान होता। अभी एक लड़का लेके गया अपनी बीवी को, तो घर से जब निकला तो मोटे मोटी पहना। अब जो लोग बहन के गए शादी है कि नहर में शादी, तो वहीं कपड़ा बदलेंगे। अब यहाँ से गया लड़का के साथ में, अब वहाँ बीवी बन संवर के निकली। अब इस कदर बन संवर गई कि लड़का खोज रहा कि बीवी गई किधर। अब वहीं बैठल है। एक मरतबा पार हुआ, देखा, फिर पार हुआ, फिर देखा। बोले इतने बढ़िया अपना देखा है लो, ये बोलो अच्छा देखा रहा लो की बात हो। तो फिर बीवी बोली कौन चीज़ हो? बोलो हम ही था। ये बोल तो ही नहीं। अरे इतना बढ़िया कब देखे लगले? घर में गुलगुलिया लखन रहे देखो भूत के नहीं है। तो जो सजना था घर में वो सज रही है शादी घर। सजना था घर में, श्रृंगार करना गुनाह थोड़ा है। अगर कोई बीवी कान में बाली पहनती है तो गुनाह नहीं है, आंखों में काजल डालना गुनाह नहीं है, चेहरे में पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, सर के बाल को झाड़ना संवारना गुनाह नहीं। मेरी माँ मने सुने, कौन कहता है कि संवरना सजना गुनाह है? नहीं है गुनाह। आंखों में काजल लगाओ, मेरा शोहर देखेगा, इस नियत से लगाना। कान में बाली पहनती हो, मेरा शोहर मेरे कान के बाली देखेंगे, मेरे सर के सजावट मेरा शोहर देखेंगे, मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरे शोहर देखेंगे, मेरे हाथ के चूड़ी मेरा शोहर देखेंगे, मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी इस नियत से दुनिया में श्रृंगार करती है, उस श्रृंगार करने पर उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। अब बोलो तुम शादी घर जाती हो तो कौन शोहर के नाम से? शोहर तो घर में है, या तो शोहर शादी में तुमको कब देखेगी? अब वो तो देख नहीं पाएंगे, तो बाराती को दिखाने के लिए, मेहमान को दिखाने के लिए, गैर मर्दों को दिखाने की नीयत से जो बीवी श्रृंगार करती है, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे और उसके चेहरे पे हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करते। आजकल होता यूं है,
मेरी माँ बहने, मरोगे तुम भी, इस कदर मरो ताकि कल माँ फातिमा की चादर हो, छुपने को जगह मिले। तू फातिमा क़यामत तक नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा की ज़िंदगी बन जाए, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो शराबी नहीं होगा, आवारा नहीं होगा, वो अय्याश नहीं होगा, बल्कि बेटा चलेगा तो ज़बान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते। 3 बज गया है, इसका भी ख्याल रखना होगा, वरना लोग कहेगा झारखंडी वो मौलाना ठीक नहीं है, बहुत देर तक तकरीर कर देता है। इसलिए 3 बजने का ख्याल हम रखते हैं। 3 बज गया है और 2-4 मिनट बोल दें, बोल दो, मोबला फेंक दो, बोल दे। क्या बोल दे? अरे भैया बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठ। अब खाली हाथे में चलो ही पर, कुछ नहीं में चलो, उठा जितना ही उठाना, खत्म हो गया। चलिए, मोहब्बत है इमाम साहब, बहुत मोहब्बत है, थोड़ा रहिए ना चिट जाट, पेशवा तो बढ़ा है तो हम पार हो हैं बराबर, माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। और नकीब साहब बहुत अच्छे हैं, जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब, मुस्तफ़ा है ना, हुसैन मोहम्मद पारक और मुबारक है, शाहरुख, ये लोग सब कौन हैं? भांजा लोग हैं माशाल्लाह। इतने लोगों ने, हुसैन और मुस्तफ़ा भाई हैं। चलिए, अल्लाह ताला उस मरहुमा मैमूना खातून मरहुमा को मौला इजल से पाक के सदक़े में उनकी कब्र को रोशनी से मामूर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह आला मकाम अता कर दे। मेरी माँ बहनें, तू मोहब्बत करना और मौत की तू तैयारी कर। मौत हर इंसान को आएगी और एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। मेरी तकरीर जब कभी कराना हो और 1-1.5 घंटा सुनना हो तो टाइमली बुला करके सुनाइएगा। मेरी तकरीर इंशाअल्लाह जो होती है नसीहत वाली होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उस मरहुमा बीवी बोली शौहर से, ते हमरा से प्यार नहीं करे जा। तो शौहर बोली की फालतू बात करी, ये बात हम कोई दम छे और कोई कामक बात नहीं है। बोला ने हमरा जाने जिनकी ती हमरा से प्यार नहीं करी जा। कुर्बान जाइए। शौहर बोला कि मेरी बीवी, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि अगर तुम पलंग पे बैठी रहो ना तो हम सोफ़ा में बैठ जाएंगे। बीवी बोली, अच्छा कुलिया भाषा आप लोग जानते हैं? शौहर बोला मेरी बीवी, अगर तुम पलंग पे बैठ जाओ तो मैं सोफ़ा पे बैठ जाऊंगा। तो बीवी बोली, अगर हमें सोफ़ा में बैठी लानता, तो शौहर बोली कि तो हम नीचा जमीन में बैठी जो। बीवी बोली, अगर हमें ज़मीन में बैठी लानता, तो शौहर बोली कि हमें गड्ढा खोदी गड्ढा में बैठी जो। बीवी बोली, अगर हमें गड्ढा में बैठी लानता, बोली तो ऊपरों से माटी दा दूँ, मट्टी दागा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी लो, कने तोरा इज्जत रास ना आवे। बड़ा अच्छा मजमा है, कुछ पैगाम यहाँ से लेकर जाइए। हम्द बारी ताला का नाज़िम जलसा, बहुत बड़े नाज़िम हज़रत मौलाना कारी मुजाहिद हसनैन साहब दामद बरकातुहुम। ये वो नाज़िम है जिस जलसे में पहुँच जाए वो जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फ़रमाए। और हमारे उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, अकाबिरीन उलमाए किराम। बस हम्द बारी ताला के बहुत बड़े शायर का ये लिखा हुआ मुनाजात है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? अरे अल्लाह का बिगड़ेगा। और कुर्बान जाइए, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। हाय हाय हाय। अफसोस का मकाम है, हम अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह की मोहब्बत से हम दूर हो गए। शुरू से गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा। शुरू से। जी जी हाँ।
अच्छा, नाज़िम जलसा का हुक्म है कि इस मुनाजात को सुने दोस्तों, दुआ है, दुआ शुरू से कबूलियत की घड़ी है, रात कड़ाके की ठंड है, और हम लोग जितने भी उलमा हमारे बाहर से आए हैं, शोरा आए हैं, जितने भी स्टेज पर है, ये सब आपके मेहमान हैं। कौन है? मेहमान। और मेहमानेर एकराम करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। एटा नबीर की आछे? सुन्नत। और अल्लाह नबीर फरमान आछे, जो मेरी एक सुन्नत को, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हाँ हाँ। मेहमान आया शेख साहब के यहाँ, खाना पीना खिला दिया, ये कड़ाके की ठंड, दिसंबर का महीना, ओढ़ने के लिए रज़ाई दिया, तो इतनी छोटी रज़ाई कि मेहमान मुंह ढके तो पैर खुले, पैर ढके तो मुंह खुले। बोले कौन रज़ाई दिला महाराज? बोले कने की बोली? बोला मुंह ढके जी पैर खुले जी, पैर ढके जी मुंह खुले जी, ये रज़ाई नहीं थी, दूसरा रज़ाई था हमारा। तो मैं मेज़बान भी बड़ा चालाक था, बोला अच्छा ठीक है आप सोइए, मुंह ढकी हम पैर ढक देंगे। तो मेहमान मुंह ढका, रज़ाई से पैर खुला था। अब मेज़बान लिया एगो डंडा, मार के पैर में फटा। अब पैर में चोट लगी तो घुस आया अंदर से रज़ाई के अंदर। बोला कि अंदर हो गया पैर? बोला हाँ हो गया। बोला अब आप समझिए, रात है, रज़ाई है, अब पैर अगर बाहर निकालिए फिर हमको मत बोलिएगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। अल्लाहु अकबर। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। अरे आमीन तो बोल दीजिए। आमीन आमीन। तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो
मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोलो तो सारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। ए खाने जेटे दुआ होबे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि पहली मर्तबा मेरे हाथों में नया नोट आया। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है, जो नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली था। हाँ, एक लड़का वो जलसा सुन के सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोलने लगा, भैया चला दिली। बोले की चले लें रे? बोले एक नंबरी जी लागे घूमे लानी 1 महीना से कोई दुकानदार नहीं ले जी। राती जलसा छिली ले आ कलकत्ता वाला नात पढ़ के नहीं 10 टका ओकरा इनाम डाल दी, 90 टका लाल दी, नंबरी वहीं चला दिली। तो चलबे करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैसा मेरे इनाम के हैं, लेकिन मैं जिस मकसद के लिए खड़ा हुआ हूँ ये सिर्फ तकरीर नहीं है। आप क्या समझते हैं खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं? अभी कोई मत आइएगा पैसा लेकर। ये 200 रुपये को मैं अपने वालिदैन की साल सवाब की नीयत से यहीं रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई आने जाने का सिलसिला मत बनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इत्मीनान से तकरीर सुनिए। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, हम कब लेंगे वो भी जानते हैं। आप इत्मीनान से सुकून के साथ दिलजमी के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ के कुछ पैगाम है सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था, बाबू संजीदा हो जाओ। ए बाबू चाय वाला, ये देखिए इसको मना किया नहीं माना। ये बताइए, ये मोदी का खलेरा भाई है, ये नहीं मानेगा। मोदी भी नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता, वो किसी की नहीं सुनता, वो मान भी नहीं करेगा, सुन भी नहीं करेगा। वही ये है, बस दुआ करना ही होगा। अरे खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना अल्लाहर कुरान कोछे, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ये कौन कह रहा? अरे बोलो, जोर से बोलो ना भाई। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह मेरा कहता है, और मेरा अल्लाह जो कहता है वो सच्चा है, मेरा अल्लाह जो कहता है वो पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर के सोई हुई पड़ी हुई है। वो नौजवान मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए बेटा, ए बुढ़िया उठो, दादी उठो 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 उठो, चोट लागल, उठो 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 उठो। बुढ़िया उठी के खड़ा बिली, बदन हाथ झाड़ के बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठेली नहीं, हमें दुआ करीजिए उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। को दुआ भेले। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है दुआ करके उठेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से महब्बत करो, अल्लाह के करीब हो जाओ, कुर्बान जाओ। वह अल्लाह जो इतनी सारी नेमतों को अल्लाह अकबर कबीरा पैदा किया, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ। अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, अल्लाह की किन किन नेमतों को भुलाओगे। इसलिए वो अल्लाह से मोहब्बत करो। दुनिया में कोई बगैर मतलब का किसी से मोहब्बत नहीं करता। करता है बगैर मतलब का कोई मोहब्बत करता है दुनिया में?
नहीं करता है। दुनिया में कोई बगैर मतलब का मोहब्बत नहीं करेगा। वाहिद मेरा अल्लाह की ज़ात है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर का बेरा कबीरा। हम गुनाह पे गुनाह किए जाएं, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जाएं, हम ख़ता पे ख़ता किए जाएं, लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह हमसे प्यार करता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर प्यार नहीं करता है, मेरा अल्लाह खाना बंद नहीं किया। और कुर्बान जाओ, हम अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं, फिर भी अल्लाह हमारी मीठी नींद को नहीं छीना है। कुर्बान जाओ। ओ हो। बेटा अगर घर में बाप का कहना ना माने, बाप गुस्सा हो जाता है। और जब ज्यादा मजबूर कर दे तो बाप गुस्से से अपनी बीवी से कहता है, इसका खाना बंद कर दो, मेरा कहना नहीं मानता। कुछ दिन के बाद बेटा फिर भी ना सुधरे, बात कहना ना माने, तो एक दिन बाप गुस्सा में आकर कहता है, मेरे घर से तू निकल जा, तेरा ठिकाना मेरे घर में नहीं है। कहता है कि नहीं कहता? बोलिए। अरे कहता है। अब कुर्बान जाओ, हम नाफरमानी पे नाफरमानी अल्लाह का किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, ख़ता पे ख़ता किए जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने नंगा कभी किया? नहीं किया। अल्लाह ने पानी बंद नहीं किया। अल्लाह मीठी नींद फिर भी सुलाता है, फिर भी मीठी नींद सुला के अल्लाह जिंदा करता है। कुर्बान जाओ, उस अल्लाह से लो लगा नौजवानों, उस अल्लाह से मोहब्बत करो। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे ज़मीन पर याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह क्या कहता है? तुम मुझे, अब मैं, अरे याद तो कौन याद करो? अल्लाह कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह जिसको याद करे उससे कुछ हो सकता है? अरे बोलो, कुछ हो सकता है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मछली है, व्हील 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 नाम है। क्या नाम है? व्हील। वो समंदर में पाई जाती है। जानते हैं ये मछली रोजाना कितना खाती है? 33 टन गोश्त रोजाना खाती है। 33 टन। 25 मन का 1 टन। 25 मन का 1 टन और 1 मन 40 किलो। और मेरे बच्चों सुनो, वो मछली को मेरा अल्लाह 33,000 किलो गोश्त रोजाना खिलाता है, भूखा नहीं रखता। अल्लाह ने तो हमें हाथ दिए हैं, अल्लाह ने हमें 2 पैर दिए हैं, और कुर्बान जाओ यहाँ रोजी के असबाब हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह हमको भूखा रखेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह भूखा रखेगा? लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ना जाने हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। अल्लाह हलाल खिला रहा है, हम हलाल को ठोकर मार के हराम की तरफ जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बाज लोग कहते हैं, हजरत क्या करें, मजबूरी है, अगर तिजारत में झूठ ना बोले तो तिजारत ना चले, बरकतें खत्म हो जाएगी। झूठ बोलेंगे बरकत, हाँ ये बरकत खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखो, किस्मत में जो लिखा है वो मिल के रहेगा। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। तकदीर में अल्लाह जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना मिलेगा। चाहे गुलाब बाग मंडी पे आप दिन रात ये कर दो, तकदीर में अगर ये नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर है तो अल्लाह देगा, अल्लाह नवाजेगा। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे भरोसा करो। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ देता हूं। हलाल कमाओ, हलाल खाओ,
हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल बीवी को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, हलाल अपने बच्चे को भी खिलाओ, ताकि ये जब आप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो यही बच्चा आपकी खिदमत करे, आपका सेवा करे। ये बच्चा को हलाल खिलाओगे, इंशाअल्लाह इसका दिमाग रोशन होगा, सीना कुशादा होगा, ये आलिम बनेगा, मुत्तकी बनेगा, वक्त का वली बनेगा। अगर अफसर बनेगा तो बड़ा अफसर बनेगा। हलाल रोजी में ताकत है, हलाल रोजी में ताकत है। मुसलमानों, हराम के करीब ना जाना। 100 रुपए कमाओ, उसी पर सब्र कर लो, इंशाअल्लाह सब्र करने वाला कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। सब्र करने वाला कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। 100 रुपए कमा लो, सब्र कर लो कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, लेकिन 1000 रुपए हराम की तरफ कभी भी अपने कदम को मत बढ़ाना। लेकिन जवानों, हराम कमा कर घर तुम लाओगे, तुम बीवी को खिलाओगे, बच्चों को खिलाओगे, कल हशर के मैदान में इस पैसे का जवाब तुम्हें देना है, तुम्हारी बीवी को नहीं देना। बीवी देगी, अरे बीवी देगी, बच्चा देगा, बेटा, बहू, पोता। हलाल कमाओ। अल्लाह जब हलाल रोजी मेरे लिए रहे लिख दिया, रखा है, तो फिर हम हराम के करीब जाएं क्यों जाएं? बीवी को बिल्डिंग बना के दे दिया, बेटे के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी, गोलबाग में दुकान, लाइन बाजार में जमीन, यहां जमीन, यहां जमीन, वहां जमीन। पता ये चला कि ये जमीन खरीदा कैसे? 61-62 किया है। पटना में जमीन खरीदा, दिल्ली में इसकी हवेली है, लाइन बाजार में महंगी जमीन खरीदा। ये पैसा लाया कहां से? कभी आपने सोचा ये पैसा सही है कि गलत है, ये पैसा हलाल है कि हराम है? ए बेटा, ए बेटा, बैठो, बैठो, यहाँ लग लो, जो 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 गड़बड़ भाई थी, दौड़ने जो। एक जगह की जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है बेचैन हो? बोला बहुत जोरों से लगल। बोले नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो, थोड़ी देर बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए नज़र पड़ी बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कहे नहीं जाएगा? तो बोली की करे जो, जे करे जाए जान लिए है, भाग लिया, अब जाने की जरूरत नहीं, ते तकरीर करा, मैं तकरीर सुनवा। जमीन आपने खरीदी है, मकान आपने बनाया, कभी सोचा कि ये पैसा हलाल था कि हराम था?